हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 3 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल में हमने एफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हमें जो स्टार्ट करना है टॉपिक वो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है, फॉरेस्ट को बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में एक्सचेंज ऑफ गैसेस और क्लीन इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखते हैं, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट रहते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो किस तरीके से फॉरेस्ट को बचाया जा सकता है, क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, तो फॉरेस्ट को बचाने के लिए जैसे कि जो एनिमल्स का ओवर ग्रेजिंग हो रहा था कि पर्टिकुलर लैंड एरिया पे एनिमल्स जो हैं वो ग्रेज कर रहे हैं वहाँ पे जाके, तो क्या कर सकते हैं उनके लिए कि वो एक ही जगह पे उन एनिमल्स को ग्रेज करने के लिए ना छोड़ा जाए अलग अलग जगह पर। ठीक है, सपोज़ अगर एक ही जगह पे अगर जा रहे हैं एनिमल्स ग्रेज करने के लिए, तो वो उस एरिया के जितने भी प्लांट्स हैं उन सबको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो एनिमल्स को अलग अलग जगह पर ग्रेज करने के लिए छोड़ा जाए ताकि जो टाइम पीरियड वहाँ पर रहेगा वहाँ पर वापस से नया प्लांट ग्रो कर सके। ठीक है, तो ओवर ग्रेजिंग को स्टॉप करना है। ठीक है, और नए नए प्लांट्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना है, नए नए क्रॉप्स जो हैं, और सॉरी नए नए प्लांट्स को हमेशा लगाते रहना है, तो प्लांटेशन करना है। ठीक है, तो ट्रीज़ को लगाते रहना है ताकि जो फॉरेस्ट है उनका कंजर्वेशन होता रहे, और जो फॉरेस्ट के को जो कमर्शियल पर्पस के लिए फॉरेस्ट को यूज़ किया जाता है वो स्टॉप करना है। ठीक है, जो फॉरेस्ट फायर्स होती हैं उनको स्टॉप करना है। फॉरेस्ट फायर जो है वो नेचुरल तरीके से भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है, तो फॉरेस्ट फायर को स्टॉप करना है। ठीक है, तो इस तरीके से फॉरेस्ट को बचाया जा सकता है। प्लस जो अवेयरनेस प्रोग्राम है उसको कंडक्ट कराया जा सकता है स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर, इंस्टीट्यूट्स के अंदर। अलग अलग तरीके से बच्चों को, पेरेंट्स को, सबको बताया जा सकता है कि फॉरेस्ट बचाना और पेड़ को बचाना जो है वो किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो कंडक्ट किए जा सकते हैं स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सकता है, ओवरग्रेजिंग स्टॉप करके, नए नए प्लांट्स जो हैं वो लगाकर, ट्रीज़ को लगाकर। और जो फॉरेस्ट फायर है जो कि किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है, मैन मेड भी हो सकती है और नेचुरली भी हो सकती है, क्योंकि क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रीज़ है वो कट हो रहे हैं, तो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से, जैसे कि अभी आपने रिसेंटली सुना होगा अमेज़ॉन में जो फायर लगी थी, आग लगी थी, वो इसी वजह से ही हुआ था। ठीक है, तो उसमें बहुत से ज़्यादा डैमेज जो ट्रीज़ को हुआ है, तो वो सब चीज़ों को स्टॉप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने हैं ताकि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो
मेंटेन रहे। ठीक है, तो इसी का ही एक एग्जाम्पल, फॉरेस्ट को बचाने का एक एग्जाम्पल स्टार्ट हुआ था एक विलेज के अंदर, जो एक पूरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसको नाम दिया गया था चिपकू मूवमेंट। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चिपकू मूवमेंट के अंदर क्या हुआ था, चिपकू मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था स्पेशली वो ट्रीज़ को बचाने के लिए स्टार्ट किया गया था। एक विलेज था खेजरी विलेज, वहाँ पर एक फीमेल थी अमृता देवी। उन्होंने क्या किया, उस जगह के एक जो राजा थे उन्होंने ऑर्डर दे दिया पूरा कि जाओ पेड़ काट के लेके आ जाओ। लेकिन जो अमृता देवी थी और उनके कुछ रिलेटिव्स थे, उन्होंने मिलकर पेड़ को हक कर लिया कि पेड़ काटने से पहले आप लोगों को हमें मारना पड़ेगा। ठीक है, तो उस तरीके से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसको कहते हैं चिपकू मूवमेंट, जो कि स्टार्ट हुआ था बाय अमृता देवी। ठीक है, और खेजरी विलेज के अंदर ये स्टार्ट हुआ था और इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 363 लोगों की जानें गई थी। ठीक है, तो ये था चिपकू मूवमेंट के बारे में। इसके बाद इस चिपकू मूवमेंट को आगे बढ़ाया और इस चीज़ को, इस चिपकू मूवमेंट को सुंदरलाल बहुगुणा ने आगे बढ़ाया। ठीक है, इस मूवमेंट को कंटिन्यूशन में सपोर्ट किया गया बाय सुंदरलाल बहुगुणा और इन्होंने एक स्लोगन भी दिया, उसका था इकोलॉजी इज़ अ परमानेंट इकोनॉमी। ठीक है, तो ये स्लोगन सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था कि इकोलॉजी इज़ अ परमानेंट इकोनॉमी। इकोलॉजी के अंदर क्या आता है, पूरा एनवायरनमेंट आता है, और एनवायरनमेंट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रीज़। ठीक है, तो ट्रीज़ बचाएंगे तो वही हमारी इकोनॉमी बनेंगे। ठीक है, तो इकोलॉजी इज़ अ परमानेंट इकोनॉमी, यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा ने एक स्लोगन दिया था। चिपकू मूवमेंट स्टार्ट हुआ था खेजरी विलेज के अंदर, और चिपकू का मतलब यहाँ पर इसलिए रखा गया है टू हग। ठीक है, तो उन्होंने पेड़ों को हक कर लिया था कि पेड़ नहीं काटने देंगे। तो अमृता देवी के साथ उनके रिलेटिव्स और उनके गांव वालों ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया, उन्होंने सारे पेड़ों को हक कर लिया जाकर। लेकिन उसके अंदर फिर भी 365 लोगों की वहाँ पर जाने गई। फिर उसके बाद राजा ने ऑर्डर दिया कि ठीक है मत काटो पेड़। ठीक है, फिर भी इतने सारे लोगों की उसमें जान गई। फिर इसके बाद यही मूवमेंट कंटिन्यू किया सुंदरलाल बहुगुणा ने, और उन्होंने भी पेड़ काटने से मना किया और साथ में एक स्लोगन भी दिया, इकोलॉजी इज़ अ परमानेंट इकोनॉमी। ठीक है, तो परमानेंट इकोनॉमी है हमारी इकोलॉजी, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। थैंक यू।